राजस्थान के कामा में 25 को अगर चुनावी नतीजे सीएम मुख्तार अहमद के पक्ष में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाजपा या कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सीएम मुख्तार अहमद किस पार्टी का समर्थन करेंगे। इसको लेकर पत्रकारों ने उनसे खास बातचीत की है। सीएम मुख्तार अहमद ने कहा कि मुझे 36 बिरादरी के लोगों ने बड़ी पंचायत में हजारों लोगों की तादाद में इलाके के लोगों ने मुझे कैंडिडेट बनाया। पंचायत में कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं। कल को हम विधायक चुन के आते हैं। उन्होंने कहा कि हम बिरादरी के सामने ये मसला रखेंगे, इलाका जैसा चाहेगा वह फैसला लिया जाएगा कि किस पार्टी में जाना है किस पार्टी में नहीं। उन्होंने कहा कि हम कड़ी टक्कर नहीं दे रहे, एक तरफा चुनाव है, दोनों कैंडिडेटों के लिए चुनौती है, दोनों कैंडिडेट मिलकर लड़ेंगे और वह मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो रही है, उसमें अपने परिवार को खानदान को बीजेपी में भेजना शुरू कर दिया है। वह बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उनकी साजिश है कि किसी भी तरह मुख्तार को रोका जाए, लेकिन उनको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुखिया के साथ इस इलाके की तमाम जनता जनार्दन है। 36 बिरादरी के लोग कोने कोने से मुख्तार को विधायक बनाने की आवाज़ इलाके से की जा रही है। उनकी साजिशों से ये आंदोलन क्रांति रुकने वाली नहीं है। दोनों मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे तो हम बहुमत से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि किसी इलाके को बदहाली से निकालना हो तो तालीम एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे इस इलाके को बदहाली से निकाला जा सकता है। मैंने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इलाके के बच्चों का 8वीं से 12वीं तक के बच्चों का डाटा अभी से जमा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ ड्रॉप आउट की बड़ी समस्या है। प्रॉब्लम को ख़त्म करके उन बच्चों को हायर एजुकेशन तक ले जाना, उनके लिए अच्छे से अच्छे तालीम दिलाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। 25 को अगर चुनावी नतीजे आपके पक्ष में आते हैं तो जाहिर सी बात है भाजपा या कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो आपका वोट जो है विधायक का किस तरफ? आपको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, मुझे 36 बिरादरी के लोगों ने बड़ी पंचायत हजारों लोगों की तादाद में इलाके के तमाम जिम्मेदार लोगों ने मुझे कैंडिडेट बनाया और उस पंचायत में भी फैसले के साथ कुछ उनके कंडीशन शर्तें जुड़ी हुई थी। वो शर्तें ये थी कि भाई कल को हम विधायक चुन के आते हैं, जीत के आते हैं, जैसे आज हम बैठे हैं, जैसी हमारी परंपराएं रही हैं कि हम एक जाजम पे बैठ के इलाके का मुश्किल से मुश्किल मसला हल कर लेते हैं, उसी तरह हम वापस उस दरी पट्टी पे बैठेंगे, उस चादरे पे बैठकर इलाके के जिम्मेदार लोगों के सामने ये मसला रखेंगे। वो जहां कहेंगे, इलाका जैसा चाहेगा, जनता जो चाहेगी हमारे इलाके की, वो फैसला लिया जाएगा। अपनी टक्कर नहीं दे रहे, एक तरफा चुनाव है, दोनों कैंडिडेटों के लिए चुनौती है, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और वो मिलकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट, उसकी जमानत जब्त हो रही है, उसने अपने परिवार खानदान के लोगों को बीजेपी में भेजना शुरू कर दिया है और उनके बहुत करीबी जो सरपंच हैं आज वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उनकी साजिश है किसी भी तरह से मुख्तार को रोका जाए, लेकिन उनको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, मुख्तार के साथ इस इलाके की तमाम जनता जनार्दन है। 36 बिरादरी के लोग हर कोने कोने से मुख्तार को विधायक बनाने की आवाज है इलाके की। उनकी साजिशों से ये आंदोलन, ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। वो दोनों मिलके भी चुनाव लड़ लें तो भी हम बड़े बहुमत से चुनाव जीतकर विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा लेने का क्या भरोसा? मैंने पहले कहा और मैं बहुत इसके साक्ष्य मौजूद हैं। अब से 10 साल पहले भी मैं यही सोचता था कि किसी इलाके को बदहाली से निकालना हो तो तालीम ही, एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे इस इलाके को बदहाली से निकाला जा सकता है। मैंने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इलाके के बच्चों का 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का डेटा मैंने अभी से जमा करना शुरू कर दिया है। जो बच्चे 8वीं में हैं और 12वीं तक जो जाएंगे, उस एज में जाकर ड्रॉप आउट की बड़ी समस्या है हमारे इलाके में। उस ड्रॉप आउट रेशियो को कंट्रोल करके, कैसे भी करके काउंसलिंग करके ड्रॉप आउट रेशियो कंट्रोल करके उन बच्चों को हायर एजुकेशन में लेके जाना है और उनके लिए बेहतर से बेहतर वोकेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज कराने की तैयारी कर रहे हैं और उनका पूरी एक तरह से मैपिंग कर रहे हैं कि इन बच्चों को कैसे भविष्य में तैयार किया जाए। तो इलाके को की तमाम समस्याओं से निकालने के लिए बारीकी से इन तमाम परेशानियों को समझ के उनके बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं अभी से।